हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी का ढेर सारा शुभकामना। और आज मैं शेयर कर रही हूँ रामनवमी का वीडियो। जो लोग रामायण का पाठ करते हैं पूरे नवरात्रि, वो भी रामनवमी का पूजा कर सकते हैं नवमी के दिन, या जो लोग नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं। रामनवमी के दिन राम भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए उस दिन हमें रामनवमी के दिन पूजा करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं पूजा विधि। रामनवमी के पूजा करने के लिए एक चौकी लगा लीजिए और उस पर राम भगवान का कोई भी तस्वीर आपके पास है तो वो रख लीजिए। अगर तस्वीर नहीं है तो आपके घर में रामायण है तो रामायण का पूजा जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, तो वो आप रख लीजिए। तो चौकी लगा लेंगे, राम भगवान का कोई भी स्वरूप को विराजमान कर लेंगे। और फिर कलश भी रख सकते हैं या फिर बिना कलश का भी पूजा कर सकते हैं। और बहुत ही सूक्ष्म रूप हम दिखा रहे हैं, बहुत ही सरल तरीका से, बहुत ही कम सामग्री से। तो कलश में जल भर दिए हैं और हल्दी और एक फूल डाल दिए हैं और उसके ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे पीला चंदन से। और दीप कलश का स्थापना होता है देव पूजा में। किसी भी देव कलश का जो स्थापना होता है उस पे दीपक जलाया जाता है। और श्री कलश की स्थापना में उस पे नारियल रखा जाता है। वो खास करके माता रानी के कलश पे नारियल ही रखाता है, दीप नहीं रखाता है। लेकिन देव पूजा जब देव कलश स्थापना होता है तो उसमें दीप रखाता है। तो दीप रख देंगे, दीप को प्रज्वलित कर देंगे और फिर पूजा शुरू करेंगे। भाव रूपी स्नान करवा देंगे, या फिर लड्डू गोपाल का अगर मूर्ति है आपके पास तो आप पंचामृत से करवा सकते हैं, हल्दी वाला जल से भी करवा सकते हैं। अगर तस्वीर है तो भाव रूपी करवा दीजिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिक्स करके। फिर वस्त्र स्वरूप जो है कलावा चढ़ा दीजिए, या कोई भी तौलिया गमछा कोई भी कपड़ा आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर हल्दी से या पीला चंदन से तिलक किया जाता है, क्योंकि राम भगवान विष्णु भगवान के ही रूप हैं या विष्णु भगवान ही हैं, तो उनको पीला चीज़ ज़्यादा प्रिय होता है और पीला सामग्री से ही पूजा किया जाता है उनका। तो इसीलिए हल्दी से कर सकते हैं, या फिर पीला चंदन से कीजिए, या केसर से कर सकते हैं। और इस दिन न रामायण पढ़ना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। पूरा नवरात्रि आप पढ़ लीजिए और आज समाप्त करना अच्छा माना जाता है। नवमी के दिन समाप्त किया जाता है। समाप्त करने के बाद हवन किया जाता है, दान किया जाता है। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। दक्षिणा, वस्त्र, फल, मिष्ठान, आप जो भी दान करना चाहते हैं। और साथ में आप रामायण भी दान कर सकते हैं। रामायण जिस रामायण से आप पाठ करते हैं वो रामायण दान नहीं किया जाता है, उसको घर में रखा जाता है। एक नया रामायण ला करके अगर किसी को आप देना चाहते हैं तो रामनवमी के दिन देना सर्वश्रेष्ठ होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए उसके साथ न रामायण का भी दान किया जाता है। तो भाव रूपी स्नान करवा दिए भगवान जी को, तिलक लगा देंगे। उसके बाद फूल चढ़ा देंगे, जो भी सीजनेबल फूल आपके पास हो वो चढ़ा सकते हैं। और इसी तस्वीर में गणपति भी हैं, तो मैं इसी तस्वीर में गणपति का पूजा कर लेंगे। पहले गणपति का कर लेंगे, फिर राम भगवान का करेंगे। और इस तस्वीर में न सभी भगवान हैं, सभी देवता हैं। अगर गणपति इस तस्वीर के साथ नहीं है, राम भगवान के साथ नहीं है, तो आपको अलग से गणपति भी यहाँ पे बैठाना चाहिए। पहले गणपति का पूजा कीजिए, क्योंकि सभी पूजा में सर्वप्रथम जो होता है गणपति पूज्य होते हैं, तो उनको कर लीजिए। और उसके बाद राम भगवान का पूजा किया जाता है। तो देखिए फूल माला सब हम चढ़ा दिए हैं। गणपति को जो है तुलसी दल नहीं चढ़ता, लेकिन श्री राम भगवान को तुलसी दल के बिना उनको कोई भी भोग प्रसाद स्वीकार नहीं होता है, तो इसीलिए उनको तुलसी दल ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद कोई भी सीजनेबल फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं। और लड्डू इस दिन चढ़ाया भी जाता है और अगल बगल आस पड़ोस में बांटा भी जाता है। जैसे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चढ़ाइए और अगल बगल बांटिए। भगवान श्री राम की जन्म उत्सव की तरह रामनवमी मनाया जाता है। तो जैसे बच्चा का जन्म होता है तो लड्डू का वितरण होता है, उसी तरीके से
आप लड्डू चढ़ा करके अगल बगल पड़ोस में बांट भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसन के लड्डू से भोग लगा देंगे और सीजनेबल फल केला लगा देंगे। और जो कमी पूजा में कमी रह जाती है उसके लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है, तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और माता सीता के लिए श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है, खास करके वो लोग चढ़ाते हैं जो पूरे नवरात्रि रामायण करते हैं और आज रामायण का समापन करते हैं। उसमें सीता माता का भी जो है चरित्र आता है, इसीलिए लास्ट में आप सुहाग सामान भी जरूर चढ़ाएं सीता माता के लिए। और फिर शहद चटाना चाहिए। शहद जब बच्चा का जन्म होता है तो शहद चटाया जाता है, जैसे कि आप जन्माष्टमी में भी देखिएगा कि लड्डू गोपाल को शहद चटाया जाता है। उसी तरीके से रामनवमी में भी शहद चटाइए या थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, भाव कर दीजिए। तो थोड़ा सा हमें शहद जरूर चढ़ाना चाहिए या चटाना चाहिए भगवान को। और उसके बाद कर लेंगे आरती। एक प्लेट में एक घी का दीपक जला करके या कपूर आरती भी कर सकते हैं। कपूर रख करके जो भी राम भगवान का जो भी आरती आपको आती हो वो आरती कर सकते हैं, या नहीं आती है राम भगवान का तो ओम जय जगदीश हरे विष्णु भगवान का ही आरती है और वो भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आरती आपको आती हो कर सकते हैं। आरती करके हवन भी कर सकते हैं या आरती से पहले भी आप हवन कर सकते हैं। और यहाँ बैठ करके आज के दिन 108 बार राम श्री राम या राम राम का मंत्र जाप जो होता है ना वो भी करना चाहिए, किया जाता है। तो आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाएगा तो जो प्रसाद चढ़ाएं उसको मिनस करके उठा लेंगे और पूरे परिवार में बांट देंगे। आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।